और सबसे पहले आज बात करेंगे सच के लिए सत्ता कुर्बान। आज शाम 4:30 बजे केजरीवाल देंगे इस्तीफा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में सीएम के नाम पर आज फैसला होगा और ये तस्वीर साफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा, ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। उपराज्यपाल को सीएम केजरीवाल सौंपेंगे इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 59 विधायक नए सीएम के नाम पर लेंगे फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल 1 to 1 विधायकों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे और तब ये तय किया जाएगा कि अब नए सीएम का चेहरा कौन होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आज शाम करीब 4:30 बजे एलजी को अपना इस्तीफा सौंपते नजर आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद अगले दिन अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी, सार्वजनिक मंच पर ये घोषणा की थी कि अब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद करीब शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इस रेस में आतिशी कैलाश गहलोत के नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी इन्हीं में से किसी नाम पर मुहर लगाएगी या फिर कोई नया चेहरा उतारेगी? अखिलेश जी। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां आज नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। 59 विधायक नए सीएम का फैसला करते नजर आएंगे। आज आम आदमी पार्टी की बैठक में सीएम के नाम पर फैसला होगा, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली का अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें कई बड़े नाम इस लिस्ट में, इस रेस में आगे चल रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इस रेस में सबसे पहला नाम आतिशी का चल रहा है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, 17 मंत्रालय उनके पास हैं। फिर चाहे वो कैलाश गहलोत, तो उनका भी नाम इस रेस में आगे है। तो क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी इनमें से ही किसी को सीएम उम्मीदवार बनाएगी या फिर कोई नया चेहरा सामने लेकर आएगी? अखिलेश जी। आम आदमी पार्टी की आज अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधायक दल के नेता और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और इसमें उम्मीद की जा रही है आज जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है कि वो चेहरा कौन होगा। तो उम्मीद है
कि आज अरविंद केजरीवाल ऐलान कर देंगे। सबसे ज्यादा कयास लगाया जा रहा था कि वो अपनी पत्नी का नाम अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी अंदर खाने सूत्रों से पता चल रहा है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के उन हमलों से बचना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी को नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि जो उन पर शीश महल घर, जो कोठी है प्रधानमंत्री की, उस मुख्यमंत्री की, उस पर भी कई आरोप लगते हैं। तो इन दोनों चीजों से किनारा करने के लिए कोई नए चेहरे पर आज ऐलान हो सकता है। नया चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जा सकता है। जहां तक सवाल है आतिशी का नाम उठना, अशोक गहलोत का नाम उठना, तो अरविंद केजरीवाल उन चीजों को फूंक फूंक कर रख रहे हैं कि ऐसा कोई भरोसेमंद चेहरा उनके सामने हो, जिस भरोसेमंद चेहरे को वो सामने करें, साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में भी माहिर हो। तो अब सवाल यही उठता है कि आतिशी होंगे, अशोक गहलोत होंगे, या फिर कोई नया चेहरा इस मुख्यमंत्री पद के लिए आज चुना जाएगा। तो सवाल के साथ ही साथ ये भी तमाम चर्चा हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से दिल्ली की सरकार कुछ महीने और चलाना चाहेंगे, इसलिए ऐसे चेहरे को सामने ला सकते हैं जो चेहरा पूरी तरह से उनका वफादार हो, नया हो, उसकी जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी मजबूत पकड़ ना हो, उसकी अपनी कोई बहुत बड़ी दिल्ली में साख ना हो, वो आगे चलकर कोई इस तरह का मूवमेंट और विरोध में उतर कर कोई बड़ा आंदोलन और कोई सरकार के खिलाफ ही अगले चुनाव में जो होने वाले में कहीं ऐसा न हो कि एक गुट बना के मैदान में उतर जाए। तो तमाम चीजें केजरीवाल ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के मन में सवाल जरूर उठता होगा कि बिहार में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो मामला वही वैसे आया कि वो गुट बना, फिर पार्टी बनी और आज सामने वो खड़े हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, आज वो भी उनके सामने खड़े हैं। तो इस तरह के कई घटनाएं हैं, कई ऐसे हैं, चाहे जयललिता को देखा जाए। अखिलेश जी आपको रोकना चाहेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पद के लिए 5 नामों की चर्चा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायकों में से चुना जाएगा सीएम, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम की रेस में आतिशी का नाम सबसे आगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। प्रखर, सीएम पद के लिए 5 नामों पर चर्चा हो रही है, आतिशी का नाम सबसे आगे क्यों है, बड़ी वजह हमारे दर्शकों को बताइए। सनी जी सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सनी जी देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने इसको स्पष्ट करा था कि वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा के बाद उन्होंने बोला था कि हम विधायक दल की घटक बैठक करेंगे, और बैठक के दौरान जिसका भी नाम आगे निकल के आएगा वो आने वाले वक्त का दिल्ली का यशस्वी मुख्यमंत्री होगा। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने कल पीएससी की बैठक करी, एक एक मंत्रियों से इंडिविजुअल मुलाकात करी, हमारे आम आदमी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे उनसे इंडिविजुअल 1-to-1 टॉक करी। उसके बाद आज दल की बैठक होनी है, और निश्चित तौर पे जो भी हमारी पार्टी को, हमारे विधायकों को, हमारे नेताओं को आम आदमी पार्टी के लगेगा कि वो आने वाले वक्त का दिल्ली का सीएम उस पर मोहर लगेगी। बिल्कुल प्रखर जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि अब जनता ही तय करेगी कि मैं कुर्सी पर बैठूं या ना बैठूं, मैं कितना ईमानदार हूं। तो सवाल ये है कि क्या अगर जनता उनको जिता देती है तो क्या जो उन पर अपराध के आरोप लगे हैं वो हट जाएंगे? प्रखर जी देखिए, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानती हैं, और आपके सम्मानित दर्शक भी जानते हैं कि ये जो मुकदमा है, ये झूठा कथाकथित शराब घोटाला है, वो एक महज एक झूठ के बुनियाद पे बना हुआ है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये मत कहिएगा प्रखर जी, आपने कहा सीबीआई को बंद पिंजरे का तोता कहा गया, तोता। तो देखिए, ये सब जानते हैं कि ये झूठा मुकदमा है। और रही बात ये, जनता की अदालत से बढ़ के कोई अदालत नहीं होती है। हमारे लिए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी अगर अदालत कोई है तो वो है जनता की अदालत। और माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है
कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता जो निष्कर्ष निकालेगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। 70 की 70 सीटें दिल्ली में हारने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से उनकी सरकार बनी 70 की 70 सीटें देगी और आशीर्वाद देगी। बिल्कुल प्रखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां 5 नाम सबसे ज्यादा तेजी से इस रेस में आगे चल रहे हैं। और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस रेस में जो सबसे आगे नाम चल रहा है आतिशी का, उसके पीछे की मुख्य कारण, सबसे ज्यादा कुछ पॉइंट्स बताइए कि आखिर क्यों आतिशी का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। अखिलेश जी देखिए, बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर अपनी जगह पर आतिशी को चेहरा चुनते हैं तो उस चेहरा चुनने के पीछे कई बड़ी वजह हो सकती है। सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं को जवाब देने में केजरीवाल की तरह से मुखर वक्ता और सीधी सपाट रखने की बात करके भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने का काम करती हैं। उनकी छवि अच्छी है, आतिशी पर किसी तरह के आरोप नहीं लगे हैं। आतिशी को सरकार में 17 मंत्रालय का काम देख रही हैं, काम बढ़िया से कर रही हैं। मुख्यमंत्री के बाद अगर देखा जाए मनीष सिसोदिया बड़े कद्दावर चेहरा थे, उनकी जगह पर वो शिक्षा मंत्रालय संभाल रही हैं। तो मनीष सिसोदिया की जो है। दूसरा क्या है कि एक सबसे मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर समय आतिशी को आप कभी भी देखिए, किसी से मिलते समय धीरे धीरे मुस्कुराती रहती हैं, हर खुश मिजाज चेहरा है। उसके बाद संगठनात्मक उनके पास अनुभव है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो काम कर चुकी हैं, दिल्ली में लंबे समय से काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की वफादार कार्यकर्ता, नेता और मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के बीच में जो ट्विनिंग है वो बेहद अहम है। इसलिए सवाल ज्यादा बन जाता है कि बाकी मंत्रियों या बाकी विधायकों में से आतिशी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। इसका सवाल ये भी है कि उनकी ट्विनिंग अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ भी अच्छी है, क्योंकि इससे पहले स्वाति मालीवाल की ट्विनिंग अरविंद केजरीवाल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ साथ पार्टी में बड़ा ओहदे के साथ रहती थी, लेकिन उनके विद्रोह करने के बाद आतिशी एक ऐसा चेहरा है जो आज महिला चेहरा के तौर पर दिल्ली में सबसे मजबूत और आम आदमी पार्टी में सबसे मजबूत शख्सियत और अरविंद केजरीवाल के करीबियों में और खासकर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकारों को जवाब देने में सबसे आगे खड़ी रहती है। बिल्कुल अखिलेश जी, एक सवाल ये भी है कि इस लिस्ट में, इस रेस में सबसे आगे आतिशी हैं। अगर आतिशी को हटाकर फिर उसके बाद कौन ये मतलब दावेदारी ठोकेगा, मतलब कौन इतना मजबूत होगा जिसको आम आदमी पार्टी सीएम चेहरा बनाएगी अगर आतिशी को हटा दिया जाए तो? अखिलेश जी देखिए, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रणनीति के तौर पर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मतलब आम आदमी पार्टी होता है। अगर महिला चेहरा के बतौर किसी दूसरे चेहरे को चुनने में विधायक दल की बैठक में नाम सामने आता है और उस पर मोहर लगती है तो आप कह सकते हैं कि गोपाल राय का भी नाम हो सकता है। गोपाल राय के बाद अशोक गहलोत का भी, कैलाश गहलोत का भी हो सकता है। गहलोत की वजह ये भी है कि वो भी शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, कम बोलते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वफादारों में उनकी गिनती की जाती है। एक चीज बहुत साफ होगी कि अरविंद केजरीवाल किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर बिल्कुल मैदान नहीं उतारेंगे जो कल को कोई विद्रोह करके उनके सामने खड़ा हो जाए और उनको चुनौती देने लगे। तो ये मान के चलना होगा रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नेता का ही नाम सामने आएगा। ऐसा नेता होगा जो उनका वफादार हो, उनकी बात मानते हो, उनके इशारे पर वो काम करता रहे। इस तरह के चेहरे पर ही आज मोहर लग सकती है। ये देखना होगा कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो उस विधायक दल में किसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां सीएम पद के लिए 5 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।